प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में और यूज करेंगे कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग कर सकते हैं क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोग को पिछला वीडियो से पता तो चल ही गया होगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, बोलो म्यू माइनस 1। ठीक है, और 1/r1 माइनस 1/r2, ये है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा इसको चेंज करके भी पूछता है, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और -1। ठीक है, और यहां पे 1/r1 माइनस 1/r2। तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा इसी में कैलकुलेशन है, मैं भी बताऊंगा। ओके, तो यूज करेंगे कौन सा लेंस, बोलो कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को फाइंड आउट करेंगे। ये है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। सबसे पहले इस फॉर्मूला को एनालिसिस कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। ठीक है, और यूज करेंगे कौन सा लेंस, बोलो कन्वेक्स लेंस। मैंने आप लोग बताया था कि लेंस जो होता है वो दो स्फेरिकल से मिलकर बना होता है ना, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बॉन्ड होके बना होता है लेंस। ठीक है, तो लेंस के पास दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होगा, मतलब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, इसीलिए यहां पे आया हुआ है r1 और r2। r1 और r2 क्या है, r1 और r2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यहां पे। तो ये हमारे पास ये लो हमारे पास है कौन सा लेंस, बोलो ये कौन सा लेंस है, बोलो कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, बोलो कन्वेक्स लेंस। पता है ना ये वाला, ये है कन्वेक्स लेंस। और हम लोग इस लेंस का यूज करके क्या निकालेंगे, बोलो लेंस मेकर फॉर्मूला को। ठीक है, इसका यहाँ पे बीच में ऑप्टिकल सेंटर होगा और ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन पास करा देंगे तो ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब गौर से देखना, इसका एक है सरफेस, ये एक है इसका, देखो एक है ये है स्फेरिकल सरफेस, मतलब इधर इसका रेडियस होगा कहीं पे, मतलब कहने का मतलब है सेंटर इधर कहीं पे होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो इस ये वाला सरफेस का, ये वाला स्फेरिकल सरफेस का रेडियस मान लो इधर वाला का r2 मान लेते हैं और इधर वाला का r1 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो ऐसे। ठीक है, इधर वाला का रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग मान लेंगे r1 और इधर वाला का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मान लेंगे, बोलो r2 मान लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या मान लिया है, r1, और इधर वाला को रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मान लिया, बोलो r2। ठीक है, चलो अब दिमाग में आ ही गया होगा कि इधर कहीं पे सेंटर होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, बोलो होगा ना। ठीक है, तो हम लोग सीधे कुछ नहीं करेंगे, सीधे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट O है और यहां से एक लाइट रे गया ऐसे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो है, इसका इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लो μ2 है, इधर वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इधर वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बोलो म्यू, इसको भी μ1 ही लेना है क्योंकि सेम मीडियम है। ये वाला इधर वाला क्या लेंगे, बोलो μ1। एक्चुअली इधर एयर है, ये वाला ग्लास होगा और इधर भी क्या होगा, बोलो एयर होगा। और एयर के लिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है, बोलो 1 होता है। क्या होता है, बोलो 1 होता है। एक चीज और यहां पे ध्यान से समझ लेते हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं μ2/μ1 को। ठीक है, μ2/μ1 को हम लोग म्यू बोलेंगे और म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एक्चुअली ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2/μ1। ठीक है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसको हम लोग क्या मान के रखेंगे, बोलो म्यू। तो म्यू एक्चुअली जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, बोलो ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कोई दिक्कत है क्या, चलो तो दिमाग में समझ में आ गया, μ2 इक्वल टू म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं अभी कुछ देर के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पे देखते हैं, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है, बोलो बेंड होगा। लाइट क्या होगा, बोलो बेंड होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा। लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा। अगर रेयर मीडियम से डेंसर जा रहा है तो लाइट बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर जा रहा है तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सब मैंने बताया था। ओके,
तो इधर देखो, इधर एयर है और इधर ग्लास है, तो रेयर मीडियम से जाएगा डेंसर मीडियम में, तो लाइट रे बेंड करेगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की ओर क्या होगा ब्लो, बेंड करेगा। अच्छा बात करते हैं यहां पे इसका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल में तो सरफेस का परपेंडिकुलर, ये रहा इसका नॉर्मल, इसका ओरिजिनल लाइट रे कैसे पास करेगा बाबू, ऐसे जाएगा सीधा, चलो ऐसे जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये लाइट बेंड करेगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, मतलब ऐसे कुछ बेंड हो गया। बात समझ में आ गया यहाँ पे। चलो अब बात करेंगे यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल का मतलब सरफेस का परपेंडिकुलर, तो यहां पे इस सरफेस का परपेंडिकुलर है, ऐसा होगा, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल पाथ देखो, इस लाइट रे का ओरिजिनल पाथ क्या होगा बोलो ये, बट लाइट रे अब कहां से कहां जा रहा है, अब जा रहा है डेंसर से रेयर में, लाइट कहां था, ग्लास में था, अब ग्लास से जाके बाहर जा रहा है एयर की ओर, मतलब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, और जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, लाइट बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो हमारा नॉर्मल ये है और नॉर्मल से दूर भागेगा कुछ ऐसे, तो ये जाके इसका ऐसे जाके मान लो इसका इमेज जो कि रियल इमेज होगा, कौन सा इमेज होगा बोलो, रियल लाइट रे जाके मीट करेगा तो रियल इमेज बनाएगा, तो इसका जो इमेज बना वो आई पे बना, कहां पे बना बोलो, आई पे, तो इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कहां पे बन रहा है बोलो, आई पे बन रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात और समझते हैं, इस लाइट रे को क्या कहीं पे जाके मिला सकते हैं क्या, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं μ2 बाय μ1 को हम लोग क्या मान के रखे हुए, म्यू, ठीक है। अब चलो देखो, ये देखो इसको हम आगे बढ़ाने पे कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिलेगा, कहीं पे मिला देते हैं, चलो तो इसको जो है आगे डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, मान लो ये जाके यहाँ पे मिल गया, जो कि इसका वर्चुअल इमेज था, क्या था बोलो, वर्चुअल इमेज जाके यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। चलो तो ऑब्जेक्ट का ये रहा वर्चुअल इमेज और ये है एग्जैक्ट रियल इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक हर एक डिस्टेंस को हम लोग कहां से मेजर करेंगे, हर एक डिस्टेंस को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ओडेस से, ठीक है, ओडेस से हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से, सारा डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे, यहाँ पे इमेज बन रहा है तो भी बोलेंगे, ये वर्चुअल इमेज है तो यहां से यहां तक को हम लोग डिटेल्स बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इधर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, यू। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है रियल इमेज और ये है वर्चुअल इमेज, ठीक है। आप गौर से समझना, ये जो लेंस है, इस लेंस का दो को सरफेस है, कितना सरफेस है, दो सरफेस है, ये है फर्स्ट सरफेस और ये है सेकंड सरफेस, दो सरफेस है। तो पहले सरफेस के लिए यानी कि फर्स्ट सरफेस के लिए, पहले सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट का और पहला सरफेस का इमेज कहां बन रहा है बाबू, देखो ये रहा आई डैश पर बन रहा है ना, यस। तो पहले सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट का और आई डैश इमेज का काम करता है, पहले सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट का और आई डैश इमेज का काम करता है, ठीक है। उसी तरह दूसरा सरफेस के लिए देखो, तो दूसरा सरफेस के लिए आप देखो, ये तो ये देखो यहाँ पे, इसको आगे कहीं पे मिलाओ, ऑब्जेक्ट कहीं पे नहीं मिलेगा, तो एक्चुअल में यही जो है यानी कि आई डैश जो कि वर्चुअल इमेज था, यही वर्चुअल इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा और इसका इमेज कहां बन रहा है बोलो, आई पर बन रहा है, कहां पर बन रहा है बोलो, आई पर। तो सिंपल सा बात यहां पे याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये कि पहले सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए बोलो, पहले सरफेस के लिए, पहला सरफेस के लिए गौर से देखना, ओ ऑब्जेक्ट का पहला सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट का और आई डैश इमेज का काम करता है, आई डैश इमेज का काम करता है, बात समझ में आया। दूसरा सरफेस के लिए यानी कि सेकंड सरफेस के लिए, अब देखो सेकंड सरफेस, ये इसका ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो इधर कहीं पे नहीं मिलेगा, एक्चुअल में यही जो है दूसरा सरफेस का ऑब्जेक्ट काम करेगा, यानी कि दूसरा सरफेस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। कैसा ऑब्जेक्ट होता है बोलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो वही जो है अब दूसरा सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जो है, ये आई डैश जो है दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका इमेज कहां बन रहा है बाबू, आई पे, मतलब आई जो होगा वो इमेज होगा, आई क्या होगा बोलो, इमेज होगा, आई क्या होगा, इमेज होगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस पूरी कहानी में क्या हो रहा है, हर जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला का क्या करना है पता है ना, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और बाय r। मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था
ये है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ये क्या है ब्रो? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो मैं अभी जो है अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए ब्रो? फर्स्ट सरफेस के लिए। किसके लिए? फर्स्ट सरफेस के लिए। तो अप्लाइंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, अप्लाइंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर, इतना समझ में आ गया ना? चलो आगे देखते हैं। तो लिखो अप्लाइंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस, अप्लाइंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या है लोग? μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और बाय r। ये है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ओके, तो चलो देखते हैं फटाफट। पहले सरफेस के लिए μ2 का मतलब दूसरा मीडियम। अब देखो पहला सरफेस के लिए ये होगा फर्स्ट मीडियम, कौन? ये होगा फर्स्ट मीडियम और ये होगा सेकंड मीडियम। लाइट रे कहां से? एयर से गया, फिर जाके गया ग्लास में। तो पहला मीडियम हो गया एयर, दूसरा मीडियम हो गया ग्लास। दूसरा मीडियम क्या हो गया? ग्लास। ये है पहला मीडियम, ये है दूसरा मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो μ2 मतलब होगा दूसरा मीडियम, तो ठीक है, दूसरा मीडियम μ2 बाय v मतलब इमेज डिस्टेंस। और पहले सरफेस के लिए पहला सरफेस का इमेज कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है, तो लिखेंगे यहां पे हम लोग v डैश। v की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? v डैश माइनस, देखो μ1 मतलब पहला मीडियम होगा, तो पहला मीडियम में μ1 है, ठीक है, तो यहां लिख देंगे μ1। कोई दिक्कत है क्या? बाय u मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहां पे है? u पे। कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्ट इधर है, तो यहां लिख दिए u इक्वल टू। चलो इसको देखो बाबू, μ2 यहां तो ऐसे ही रहेगा, μ2 मतलब सेकंड मीडियम, ठीक है, माइनस μ1 मतलब यही फर्स्ट मीडियम का बाय। चलो, और बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहला सरफेस का ये रहा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा, तो उसको हम लोग बोले थे r1 लेना है। क्या लेना है ब्रो? r1। इसका पहले सरफेस यही है ना, और पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, तो r1 ले लिए यहाँ पे r1। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो दूसरा सरफेस में रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करना है, दूसरे सरफेस में, सेकंड सरफेस में। तो सेकंड सरफेस में क्या अप्लाई करना है ब्रो? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला करना है μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और बाय r। यही होता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अप्लाई कर दो, दूसरे सरफेस के लिए अप्लाई करो। तो दूसरा सरफेस के लिए गौर से देखना, इसको मिटा देते हैं। इतना समझ गए? दूसरा सरफेस मतलब ये वाला। तो दूसरा सरफेस के लिए अब लाइट कहां से कहां जा रहा है? ग्लास से बाहर निकल रहा है एयर में, मतलब ये होगा फर्स्ट मीडियम। बोलो, ये होगा फर्स्ट मीडियम और ये होगा सेकंड मीडियम। ये होगा फर्स्ट मीडियम, ये होगा सेकंड मीडियम। बात समझ में आ गया ना? काहे कि ग्लास से जाके जा रहा है एयर में, तो ये होगा फर्स्ट मीडियम, ये होगा सेकंड मीडियम। किसके लिए? दूसरे सरफेस के लिए, यानी कि सेकंड सरफेस के लिए। अप्लाई कर दो सेकंड सरफेस। बाबू देखो सेकंड सरफेस के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, मतलब सारा का v u r का वैल्यू पुट करते हैं। देखो μ2 का मतलब क्या होता है? μ2 का मतलब होता है दूसरा मीडियम, और दूसरा मीडियम में यहाँ पे क्या है? μ1 है। दूसरा मीडियम में क्या लिख के रखे हैं? μ1। तो यहाँ पे लिखो μ2 के जगह यहाँ पे हो जाएगा μ1। v मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस क्या है? दूसरा मीडियम के लिए कौन इमेज का काम करता है? मैंने बताया था, दूसरा सरफेस के लिए इमेज का काम करेगा v। अरे दूसरे सरफेस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का और i इमेज का काम करता है। दूसरे सरफेस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का और आई इमेज का काम करता है। तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस को v लिख दिए, तो यहां लिख दो v। कोई दिक्कत है? माइनस μ1। यहां पे देखो μ1 का मतलब क्या होगा बाबू? μ1 का मतलब होगा फर्स्ट मीडियम। तो यहां देखो फर्स्ट मीडियम के क्या लिख के रखे हैं? μ2। तो यहां लिख दो बाय μ2 बाय u। देखो u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट कौन होगा? आई डैश ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिख के रखे हैं? v डैश। तो यहां लिख देंगे v डैश इज इक्वल टू, देखो μ2 मतलब, देखो μ2 मतलब क्या होगा? बोलो μ2 मतलब दूसरा मीडियम में क्या है? बोलो μ1 है, तो μ1 डालो माइनस μ1 का मतलब फर्स्ट मीडियम का जगह क्या लिखा हुआ है? μ2, तो यहां डाल देंगे μ2 बाय रेडियस, दूसरे सरफेस का रेडियस। तो दूसरा सरफेस का रेडियस देखो ये रहा, और इसका रेडियस इधर कहीं पे है, जिसको हम लोग r2 बोले हैं, तो यहां लिख देंगे बोलो r2। यहां क्या लिख देंगे बोलो? r2। कोई दिक्कत है क्या? सारा समझ में आ गया ना? तो इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। सब मिटा देते हैं, समझ गया होगा। और इसको हम लोग r2 बोले थे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। तो देखो हम क्या क्या मिटा रहे हैं, गौर से देखना। हम इसको मिटा देते हैं, मेरे पास सुविधा है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं
और ऐड करना है। ये दोनों को कौन वाला, ये वाला आया था ना इक्वेशन 1, ठीक है। इसको दोनों को क्या करना है ब्रो, ऐड कर देते हैं। देखो यहां पे दिख रहा है, ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ब्रो, ऐड कर देंगे प्लस, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं ना, ऐड करो। चलो ऐड करना है, गौर से देखना। तो ऐड जब करेंगे तो क्या क्या कटेगा बताओ, ये और ये मर गया, बचा क्या ये। तो लिखेंगे μ1 बाय v माइनस, बोलो μ1 बाय u, ये आ गया इक्वल टू, यहां पे देखो ऐड कर रहे हैं ना, तो लिखो μ2 माइनस μ1 बाय r1 प्लस बोलो μ1 माइनस μ2 और बाय यहां पे r2। ये आ चुका है हमारा। अब देखो इसको काम खत्म हो गया, इसे मिटा देते हैं क्योंकि ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। अब गौर से देखना है, यहाँ पे इस टर्म को सॉल्व करते हैं। यहाँ दोनों से μ1 कॉमन ले सकते हैं क्या, μ1 कॉमन ले लो। 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू, इसको देखो, इसको सुधारते हैं थोड़ा सा, μ2 माइनस μ1 यहाँ, ठीक है, बाय r1। इसको करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, मतलब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बोलो, μ2 माइनस μ1, तो यहाँ लिखेंगे μ2 माइनस μ1, कोई दिक्कत है क्या। और बाय r2 कुछ दिख रहा है। अब दोनों सेम टू सेम कॉमन ले सकते हैं। μ1 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू, कॉमन ले लो, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचेगा बोलो 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r2, ठीक है, काम खत्म हो गया। चलो अब आ चुका है आंसर, देखो अब देखो गौर से देखना, μ1 इसको उधर भेज सकते हैं क्या, भेज दो ना, कहानी खत्म हो जाएगा। 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू, ठीक है, यहां देखो μ2 माइनस μ1 और बाय यहां पे किसको भेजना था, μ1 को इधर, ओके। और यहां पे क्या बचेगा अंदर में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, दिख रहा है ना, ओके। इसको देखो 1 बाय v माइनस 1 बाय u, लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला होता है 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू होता है f इक्वल टू, इसको कर दो, देखो μ2 बाय μ1 माइनस यहां पे हो जाएगा 1, होगा ना, और 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, कोई दिक्कत है क्या। तो ये टर्म हम लोग को प्रूफ हो चुका है, ये हमारा क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो ये वाला टर्म आ चुका है, बाकी रह गया ये ऊपर वाला। देखो कैसे करेंगे, μ2 बाय μ1, मैंने क्या बताया था, μ2 बाय μ1 को क्या लेना है हम लोग, म्यू लेना है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो भी होगा। μ2 बाय μ1, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसको हम लोग क्या मान के रखे थे बोलो म्यू। और म्यू क्या था, मैंने बताया था ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ μ2 बाय μ1 के जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, हम लोग म्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो, म्यू। तो यहाँ लिख दो बाबू, तो म्यू माइनस 1 और यहाँ पे 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, और ये हमारा क्या बोलो लेंस फॉर्मूला, ये हमारा क्या है बोलो लेंस फॉर्मूला, ठीक है। करंट भी चला गया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है।